अगर कोई आपसे ये कहे कि हुकूमत बहुत सारे पैसे छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती, मुल्क से गुर्बत क्यों ख़त्म नहीं कर लेती, तो यकीनन आप भी हैरान होंगे कि हुकूमत आखिर ऐसा क्यों नहीं करती। हेलो दोस्तों, मैं हूं असमम तुल और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि करेंसी क्या है और ये किसी भी मुल्क में कैसे काम करती है, और अगर हुकूमत बहुत सारे पैसे प्रिंट कर लेती है तो इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। पुराने ज़माने में नोट की करेंसी की जगह लोग एक दूसरे से चीज़ें ले लिया करते थे। जैसे आपके पास चावल हो और मेरे पास चीनी हो तो मैं आपको चीनी देकर चावल ले लूँगी, तो इस तरह से चीज़ों का तबादला होता था। इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी, जैसे कीमती पत्थर, औजार और हाथी के दांत वगैरह। पहली जंग अजीम तक अमेरिका और अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में नमक और बंदूक के कारतूस करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के फौरन बाद अफ्रीका में एक फ्लैट का माहाना किराया एक सिगरेट के पैक के बराबर था। हिस्ट्री के मुताबिक गोल्ड बादशाहों की करेंसी होती थी, जबकि चांदी शुरफा और अमरा की करेंसी होती। मेसोपोटामियम एक क्रिएट शेकल थी जिसको दुनिया की पहली करेंसी के तौर पर जाना जाता है। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन 600 से 650 बीसी के अराउंड इस्तेमाल होते थे, जबकि स्टैम्प्ड कॉइन आर्मी को पे करने के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ एविडेंस ये भी सजेस्ट करती हैं कि मेटल कॉइन 1250 बीसी से भी ओल्ड हैं। पहला मेटल कॉइन 1000 बीसी पहले चाइना में बनाया गया और इसको तकरीबन ब्रॉन्ज और कॉपर से तैयार किया जाता था और फिर उसको गोल्ड और सिल्वर से बनाया गया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि पहली बार करेंसी के वज़न के बजाय उनको गिना जाता था, क्योंकि पहले जब करेंसी कॉइन्स में होती थी तो करेंसी के वज़न की बेसिस पे चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती थी। क्योंकि पहला कॉइन अराउंड 1000 बीसी ऑथेंटिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद 800 एडी में चार्लम ने सिल्वर कॉइन बनाया, जो कि 974 से 1200 एडी तक रहा। पहली पेपर मनी 700 से 800 एडी में प्रिंट की गई और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी थी। ब्रिटेनिको की एक वेबसाइट के मुताबिक चाइना पेपर मनी के बनाने वाला सबसे पहला मुल्क था और इसका वजन कम होने की वजह से ट्रेड करने में भी बहुत आसानी होती और ये सबसे ज़्यादा ट्रेड इंटरेक्शन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी थी। दोस्तों, 2000 में जिम्बाब्वे के सदर ने सोचा कि क्यों ना बहुत सारी करेंसी को प्रिंट किया जाए और सब लोगों को दे दिया जाए और सारे लोग अमीर बन जाएं। तो उन्होंने यही किया कि 2000 में उन्होंने बहुत सारे नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए और फिर पूरे मुल्क में तकसीम कर दिए। अब ये हुआ कि सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी हो गई और फिर उन्होंने तकरीबन सब लोग वहाँ पे अरबपति बन गए और उन्होंने ढेर सारे नोट छाप कर तकरीबन तमाम मुल्क को अमीर कर दिया और वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो गई और लोगों के पास पैसे आ गए और नोट बन गए, बल्कि ये हुआ कि ढेर सारे पैसे होने की वजह से अब महंगाई इतने उरूज पर चली गई कि एक सिगरेट का पैक जब उन्हें ले जाना होता था या कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे ब्रेड लेना होती थी तो वो पैसों का एक बंडल लेकर जाते थे और वहाँ जाकर देते थे। हाँ, तकरीबन 5 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर में सिर्फ एक ब्रेड मिलती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 2000 से लेकर 2008 तक इतने नोट छाप दिए कि तकरीबन 10 करोड़ 10 लाख और यहाँ तक के 100 ट्रिलियन का नोट भी इतना छाप दिया, क्योंकि मुल्क में इतनी महंगाई हो गई थी कि करोड़ों से नीचे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। क्योंकि सब लोगों के पास इतने पैसे आ गए थे तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया और चीज़ें पैदा करना कम हो गई। और जब किसी भी मुल्क में चीज़ें पैदा होना कम हो जाएंगी तो फिर जितने भी पैसे हों उन पैसों को कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास चीज़ें खरीदने के लिए चीज़ें जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो हमारे पास मौजूद ही नहीं होंगी। इसकी वाज़ेह मिसाल अगर हम इस वक्त पाकिस्तान में देखें तो सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गई और अब पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई उतनी बढ़ गई है, क्योंकि चीज़ें जो पैदा हुई थी वो तो ख़राब हो चुकी हैं और चीज़ें कम पैदा होने की वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही हुआ जिम्बाब्वे में भी कि वहाँ पे गुर्बत इतनी बढ़ गई कि लोग भूख से मरने लगे। तो फिर हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जितने भी लोगों के पास पैसे हैं वो उन सब पैसों को जला दें और फिर लोगों ने दूसरे मुल्कों की करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इसीलिए दोस्तों, किसी भी मुल्क की हुकूमत उतनी हद तक पैसे प्रिंट कर सकती है जितनी हद तक उस मुल्क में गुड एंड सर्विसेज होंगी। यानी जितने लोग काम करेंगे, कारोबार करेंगे, एक साल के अंदर जितना जीडीपी रेट होगा उसी हिसाब से वो पैसे प्रिंट करेंगे।
यानी जितने माल की खरीद फरोख्त होती है या पैसों का लेन देन होता है, करेंसी उतनी ही होनी चाहिए। दोस्तों इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि जैसे मार्केट में 1 किलो चावल हैं और आपके पास भी 25 रुपये और मेरे पास भी 25 रुपये हैं, तो हम दोनों उनको खरीद सकते हैं अगर वो 50 रुपये के हैं तो। लेकिन अगर हमारे पास 200 रुपये हैं और हमारे पास 1 किलो चावल हैं, तो हमारे पास वो चावल खरीदने के लिए जो पैसे हैं वो तो ज़्यादा होंगे, लेकिन चावल हमारे पास कम पड़ जाएंगे। क्योंकि जब अशिया ज़्यादा मिकदार में पैदा होंगी तो मुल्क उनको एक्सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा और हुकूमत को और मौका मिलेगा इकोनॉमी को बैलेंस करने का। और इसकी वजह से जो भी पैसा प्रिंट होगा, जितनी अशिया मौजूद ही होंगी, उतनी ही मिकदार में गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होगी वो इक्वल क्वांटिटी में होगी। दोस्तों आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत कर्जे लेकर नोट छापकर अखराजात पूरे करती है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हुकूमत आमदनी के मुताबिक खर्च करने के बजाय ज़्यादा कर्जे लेकर नोट प्रिंट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से महंगाई में और भी इजाफा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे पैसे छापकर मुल्क के अंदर से महंगाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही गुर्बत को, बल्कि इसकी वजह से मज़ीद महंगाई और गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बल्कि हुकूमत के पास इसका एक ही हल है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लंगर और कारखाने लगाए जाएँ, ताकि जितने लोग काम करेंगे उतनी अशिया प्रोड्यूस होंगी, उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसकी वजह से जो ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर आएगा, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बैलेंस होगी। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।